अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो पीएम ट्रिपल एस 2024 के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप सभी जानते हैं कि आज 11 अगस्त है, यानी कि 11 अगस्त है। आज आपका पीएम ट्रिपल एस 2024 का राउंड 1 का जो सिलेक्शन लिस्ट है वो यहाँ पे आने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका सिलेक्शन लिस्ट इससे पहले आने वाला था 7 अगस्त को, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल इशूज़ जिसकी वजह से यहाँ पे AIST ने आपका सिलेक्शन लिस्ट डेफर किया, जिसका रीज़न उन्होंने यहाँ पे इसी अपनी वेबसाइट पर अपडेट करके बोला है कि कुछ टेक्निकल इशूज़ की वजह से, टेक्निकल रीज़न है, कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं जिनकी वजह से सिलेक्शन लिस्ट जो होगी राउंड 1 की वो 11 अगस्त को इशू की जाएगी। 12th पास बच्चों के लिए भी, और जिन बच्चों ने लेटरल एंट्री डिप्लोमा में भरा है, यानी कि जिन बच्चों ने पॉलिटेक्निक करके बीटेक लेटरल एंट्री में भरा है, उनका भी आज ही यहाँ पे आ जाएगा। तो आज अभी तो 10 मिनट के हम 4 हैं जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इन्होंने यहाँ पे 5 बजे का टाइम दिया। अगर हम पिछले सालों की भी बात करेंगे, पीएम ट्रिपल एस का जो सिलेक्शन लिस्ट है वो 5, 6, 7, 8 बजे तक आ जाता है, यानी कि 5 बजे के बाद आपको किसी भी टाइम आपका सिलेक्शन लिस्ट देखने को मिलेगा। सिलेक्शन लिस्ट कैसे आपको चेक करनी है? आपको सिंपली ये जो AIST का पोर्टल है यहाँ पे आके अपना पोर्टल लॉगिन करके चेकआउट करना है। अगर आपका सीट मिला होगा तो वहाँ पे आपको कॉलेज की डिटेल्स होंगी, सारी डिटेल्स के साथ साथ लास्ट पे 3 ऑप्शन होंगे, फ्रीज, फ्लोट एंड नॉट इंटरेस्टेड के। इसमें मैंने आपको ऑलरेडी भी समझा रखा है कि कॉलेज जब आपको मिलेगा डायरेक्टली कॉलेज को कंफर्म नहीं करना। अभी जब आपका 5 अगस्त को सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा तो आप जल्दबाजी में उठ के अपनी सीट कंफर्म नहीं करना, आप वेट करना, कॉलेज वालों के साथ कॉन्टैक्ट करना, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उनके साथ कॉन्टैक्ट करना, उनको पूछना कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन हुआ है, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, मुझे पीएम ट्रिपल एस के थ्रू एडमिशन मिला है, वहाँ पे क्या क्राइटेरिया है, सारी चीज़ें आप उनसे पूछना। और खासकर अगर आपको साउथ साइड कोई कॉलेज मिले तो लैंग्वेज का इशू आप क्लियर कर लेना कि वहाँ पे किस लैंग्वेज में आपका पढ़ाया जाता है। कभी कभी वो अपनी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाती हैं, मलयालम, तेलुगु वगैरह में, तो वो अदर कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं करते हैं। तो अगर ऐसा इशू होगा किसी कॉलेज में तो फ्लोट कर लेना, सेकंड राउंड में जाना, ऐसा कॉलेज कंफर्म नहीं करना, क्योंकि जब आपको समझ ही नहीं आई टीचर पढ़ा क्या रहा है तो आप समझ क्या रहेंगे, तो आप फिर क्या करेंगे। तो इसलिए जल्दबाजी नहीं करना, कहीं पर भी कॉलेज मिले एक बार उनका क्राइटेरिया ज़रूर और ज़रूर चेकआउट करना, कॉलेज वालों के साथ फ़ोन करना, उनको कॉल लगाना, उनको पूछना, उनके हेल्पलाइन नंबर्स आपको वहीं पर दिखेंगे, कॉलेज की डिटेल जहाँ होंगे वहाँ पर नोडल ऑफिसर जो होंगे उनका मोबाइल नंबर होगा, उनकी email ID होगी, उनको कॉल लगा लेना। और उसके साथ साथ जो बच्चे आपके साथ, मतलब जिन बच्चों को आपके साथ सीट मिली होगी, वहां पे उन बच्चों की भी डिटेल्स होंगी। जब आपकी अलॉटमेंट आ जाएगी उस टाइम मैं आपको डिटेल में तो समझा ही दूंगा कैसे चेक करना है, क्या कुछ करना है, बट फिलहाल के लिए अभी मेरी बातें सुनो। वहां पे उन बच्चों का भी नाम होगा, जैसे नर्सिंग में 5 स्टूडेंट्स हैं, फार्मेसी में 5 स्टूडेंट्स हैं, सॉरी नर्सिंग में 8 स्टूडेंट्स हैं, फार्मेसी में 5 स्टूडेंट्स हैं। इसी तरीके से बाकी बाकी कोर्सेज में हर कॉलेज में 5-5, 8-8 स्टूडेंट्स होते हैं जिनका इस साल एडमिशन हुआ होगा। तो सभी बच्चे मिलके सभी बच्चों के साथ कंटेक्ट करना, फिर सभी बच्चे जो वो कॉलेज के साथ कंटेक्ट करके अपनी सीट को कंफर्म करना। उसके बाद जब आप सारी चीज़ों से सेटिस्फाई हो जाएंगे फिर अपनी सीट को कंफर्म करना। अगर कोई भी इशू आपको लगे फ्लोट कर देना, सेकंड राउंड के लिए जाना। सेकंड राउंड में काफ़ी सीट्स वैकेंट रहती हैं, लेकिन अगर आपका कॉलेज अच्छा होगा, सारी चीज़ें अच्छी होंगी तो कंफर्म करना। और उसके साथ साथ सारी चीज़ें जब आप मतलब सेटिस्फाई हो जाएंगे तो बड़ा एक इशू यहाँ पे हॉस्टल का आता है। बच्चे हमें पूछते रहते हैं कि हॉस्टल अगर अवेलेबल नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, क्या हमें फिर भी स्कॉलरशिप मिलेगी, हमें कॉलेज अपना कंफर्म करना चाहिए या नहीं चाहिए। देखो, अगर हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल होगी तो ठीक है, अगर नहीं होगी तो भी कोई मसला नहीं है। हॉस्टल में आप रहो या ना रहो उसका कोई इशू नहीं है, स्कॉलरशिप आपको तो भी बराबर का बराबर आपको दिया जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है, चाहे आप हॉस्टल में रहो या ना रहो उसका कोई मसला नहीं। क्योंकि मैं भी पीएम ट्रिपल एस का पास आउट स्टूडेंट हूँ, तो हमारे कॉलेज में भी हॉस्टल वगैरह था, लेकिन हम हॉस्टल में रहते नहीं थे, हम बाहर पीजी पे रहते थे, अपना खाना वाना पकाते थे हम। हॉस्टल में मतलब नहीं होता किसी को एडजस्ट वहाँ पे खाना, मतलब रोटियाँ, वो तो चावल खाते नहीं है ज़्यादा, मैक्सिमम स्टेट्स में चावल ज़्यादा खाते नहीं है, वो ज़्यादातर रोटियाँ खाते हैं, और हमें तो रोटियों के साथ बनती नहीं है, हमें होनी चाहिए चावल पेट भर के, वो तो मिलते नहीं थे। इसलिए फिर हम जितने भी फ्रेंड्स मेरे साथ थे या जितने भी वहाँ पे कश्मीर के स्टूडेंट्स थे, सभी की सभी जो है वो फिर पीजी प्राइवेट में रहते थे। इवन कि जम्मू के डिवीजन के भी कुछ बच्चे थे, वो भी मैक्सिमम जो है वो मतलब बाहर पीजी में ही रह रहे थे, तो हॉस्टल किसी बच्चे ने ज्वाइन नहीं करा था। तो इसलिए कोई मसला नहीं, हमें तो कोई स्कॉलरशिप में कोई इशू आया और ना ही किसी को आता, तो ये चीज़ आप ध्यान में रख लेना। हॉस्टल का कोई मसला नहीं होता, आपकी अपनी मर्जी, आप रह लो या ना रह लो, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक, जिस तरीके से आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। ठीक, उसके अलावा मैंने आपको इससे पहले भी एक बार बोला था कि आपका आज सिलेक्शन लिस्ट आने वाला है, तो सभी बच्चे अपना अपना आईडी पासवर्ड लॉगिन करके अपना पासवर्ड एक बार चेंज करना। अगर आपने अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर करा है, किसी फ्रेंड के साथ, किसी रिलेटिव के साथ, किसी भी पर्सन के साथ अगर आपने अपना पासवर्ड शेयर करा है तो अपना पासवर्ड जो है वो रीसेट कर लेना। क्योंकि हर साल मुझे बहुत सारे बच्चों से ये कंप्लेन आती है कि हमें पीएम ट्रिपल एस की सीट तो मिली थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली पता नहीं कहाँ से नॉट इंटरेस्टेड हुआ है। तो फिर बहुत सारे बच्चे लास्ट ईयर भी थे जिनका नॉट इंटरेस्टेड हुआ था, इवन कि वो फिर दिल्ली भी गए थे AIST ऑफिस,
फिर भी उनकी सीट रिवर्ट नहीं करी गई, उनकी सीट वापस नहीं दी गई, इवन कि वो PMSSS से ही आउट हो गए क्योंकि उन्होंने नॉट इंटरेस्टेड इन PMSSS वाले ऑप्शन पे ऑप्ट करा था। फिर जब मैंने उस पर थोड़ा तहकीक करी, मैंने जब जानने की कोशिश करी तो उन्होंने किसी फ्रेंड के साथ चॉइस फिलिंग करवाई थी जिसके पास उसका पासवर्ड वगैरह था, फ्रेंड की सीट नहीं मिली तो उसने वहाँ पे इस बच्चे की भी जो फिर नॉट इंटरेस्टेड कर दी। इसलिए ये मजाक नहीं है, ये जब खुदा ना खास्ता जब किसी के साथ होती है तो उसको फिर समझ आ जाता है थोड़ी सी गलती है लेकिन इसका बहुत बड़ा नुकसान आपको भुगतना पड़ता है। तो इसलिए पासवर्ड अपना चेंज करके रख लेना सो दैट कि कोई इशू ना हो, बिल्कुल सेफ्टी होनी चाहिए हर हिसाब से, ठीक। उसके बाद पासवर्ड चेंज कर लेना, पासवर्ड किसी के साथ अपना शेयर नहीं करना। ये चीज़ AIST ने भी हर नोटिफिकेशन में मेंशन करी, आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन उठा के देख लो, वहाँ पे ये चीज़ हाईलाइट करके मेंशन करी कि अपना ID पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना, खासकर अगर आपका कोई दोस्त है, आपका कोई रिलेटिव है तो उसके साथ तो बिल्कुल नहीं करना। हाँ, किसी और कहीं से आपने काउंसलिंग करवाई किसी ऑनलाइन वाले के पास, ऑब्वियसली वो तो बेचारा आपका नहीं करेगा नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन फ्रेंड वगैरह होते हैं बहुत हरामी होते हैं, अगर उनको सीट नहीं मिलती तो वो ना हम तो ना तुम, ठीक। तो चलो नॉट इंटरेस्टेड का तो ये भी नहीं तो मैं भी नहीं, ठीक। तो ये चीज़ आप याद रखना। उसके साथ साथ यहाँ पे जब आपका ये चीज़ें हो जाएंगी तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे लगेंगे। जब आपका आज अलॉटमेंट आ जाएगा, सीट कंफर्म करते ही आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। फिलहाल अगर मैं कॉलेज ज्वाइनिंग की यहाँ पे बात करूँ तो इन्होंने 14 अगस्त तक का टाइम दिया है कॉलेज ज्वाइनिंग का, बट ये डेट आपकी चेंज हो जाएगी, रिवाइजेड डेट्स आपकी आ जाएंगे कब तक ज्वाइन करना होगा, ये डेट्स आपकी चेंज हो जाएगी, ये 14 से 20 अगस्त तक किया जाएगा, ठीक। 20 अगस्त तक मोर प्रोबेबली आपको टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ, डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा जब आप अपनी सीट फ्रीज करेंगे। देखो इसमें आपका 10-12 का मार्क्स कार्ड लगेगा ही लगेगा, साथ में 12th की आपको पासिंग सर्टिफिकेट लगेगी, ठीक। 12th की पासिंग सर्टिफिकेट मैंडेटरी होती है जो जेके बोस से आती है, ठीक। जेके बोस से रेड कलर की एक सर्टिफिकेट आती है जिसको हम डिप्लोमा कहते हैं, DOB कहते हैं, 12th में भी आती है और 10th में ग्रीन कलर की आती है, ठीक। तो दोनों आपके पास होनी चाहिए। और अगर इन केस आप CBSE से हैं तो आपके पास वो नहीं होती तो आप 12th की मार्कशीट को चला सकते हैं, या अगर आपके पास अभी आपके स्कूल में आई नहीं है, आपने रिसेंटली 12th अपना पास करा है तो 12th की मार्कशीट को भी आप लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप वो रेड कलर की जो DOB है पासिंग जिसको हम डिप्लोमा कहते हैं वो आपके पास होनी चाहिए, उसको आप अपलोड करना। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका लगता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगाना आपको कंपलसरी है, ठीक। वो आपको अपलोड करनी ही करनी है वहां पे, माइग्रेशन या ट्रांसफर सर्टिफिकेट। अब माइग्रेशन या ट्रांसफर सर्टिफिकेट में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यानी कि इसमें मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अगर आपका अभी किसी कॉलेज में एडमिशन है, कहीं पे आपने किसी कॉलेज में एडमिशन कर रखा है तो उस कंडीशन में आपको उस कॉलेज से एडमिशन करना है और आपको TC दी जाएगी, यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको दी जाएगी, ठीक। तो जिस बच्चे का किसी कॉलेज में एडमिशन होगा अगर वो कैंसिल करेगा तो उसको यहाँ पे TC मिलेगी, तो वो माइग्रेशन के बदले TC यहाँ पे लगा सकता है। लेकिन अगर आपका कहीं पे एडमिशन है नहीं तो आपको क्या काम कर लेना है, आपको अपनी माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनानी है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट कहाँ पे बनती है, आपको नियरेस्ट बोर्ड ऑफिस विजिट करना है। बोर्ड ऑफिस जो जेके बोस का ऑफिस सरनगर या जम्मू है वहाँ पे नहीं है, हर डिस्ट्रिक्ट में बोर्ड की अपनी अपनी ब्रांचेस होती हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में 3-3, 4-4 जगहों पे जो बोर्ड ऑफिस की अपनी ब्रांचेस होती हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप अपनी हायर सेकेंडरी में फ़ोन करना, वहाँ से किसी से पूछना, हाई स्कूल में किसी से पूछना कि यहाँ पे हमारे यहाँ बोर्ड ऑफिस की ब्रांच कहाँ पे है जहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह बनती है। तो आप क्या काम कर लें, जब आपकी आज सीट मिलेगी तो आप कल वहाँ पे चले जाना। वैसे तो बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी बना के रखी होगी, तो आप कल वहां पे जाना, वहां पे उनको बोलना कि मुझे माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको सिर्फ तब लगती है जब आप जम्मू कश्मीर के बाहर कहीं एडमिशन करेंगे, अदरवाइज ये सर्टिफिकेट कहीं पे काम आती नहीं है। तो उनको बोलना कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनानी है, वो आपको वहां पे एक एप्लीकेशन फॉर्म दे देंगे, वो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे, जहां से आपने 12th पास किया उस हायर सेकेंडरी का साइन वगैरह प्रिंसिपल का करवा के लाएंगे। और उसके साथ साथ उसकी कुछ फी भी होती है। जब मैंने बनाई थी आज से 5-6 साल पहले तो हमारी वहां पे आई थिंक 300 समथिंग थी, 350 की 450 ऐसा ही कुछ फी था। वो फी आपको वो एक फी रिसिप्ट दे देंगे, उस पर जाके बैंक पे आपको चालान पे करना पड़ेगा, जितना भी होगा 400 होंगे, 350 होंगे, वट जो भी होगा अकॉर्डिंगली आप देख लीजिएगा। उसके बाद आप वो लाएंगे, वहां पे सबमिट करेंगे। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपकी ऑलरेडी वहां पे बनी हुई होती है, आपको जस्ट जाना और लाना। जब आपका रिजल्ट आता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको उसी टाइम बन के बोर्ड ऑफिस में आ जाती है। तो जिस बच्चे को जरूरत होती है वो वहां पे जाके ले आता है। तो आप वहां पे जाएंगे और अपनी माइग्रेशन सर्टिफिकेट उनसे मांगेंगे, वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको लगेगी और वो आपको अपलोड करना होगा। और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको एक ही दिन का टाइम नहीं है, ये जब तक आपका एडमिशन चलेगा तब तक आपका होता है। अभी उसकी डेट आ जाएंगी कि लास्ट डेट क्या होगी एडमिशन की, तब तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेना। उसके बाद फिर आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट आपका लगता है, प्रोविजनल करेक्टर सर्टिफिकेट। वो आपको कौन सा डॉक्यूमेंट होता है, जहां से आपने 12th पास किया वो हायर सेकेंडरी वाले आपको प्रोविजनल कम करेक्टर सर्टिफिकेट एक देते हैं, वही आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है, वही आपका करेक्टर सर्टिफिकेट होता है। हमारे टाइम अलग अलग आती थी प्रोविजनल सर्टिफिकेट जिसको हम डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी कहते हैं, DC सर्टिफिकेट भी कहते हैं, वो अलग आती थी, करेक्टर सर्टिफिकेट अलग आती थी। लेकिन पिछले 3-4 सालों से एक ही सर्टिफिकेट में प्रोविजनल कम करेक्टर उस पर लिखा हुआ होता है ऊपर, वो आपका प्रोविजनल भी लगता है, वो आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के बदले भी लगता है, और वही सर्टिफिकेट आपको जो वो करेक्टर सर्टिफिकेट के बदले भी लगता है। तो वो आपका एक ही डॉक्यूमेंट है, वो भी आपको यहाँ पे लगेगा। इसके बाद फिर आपका बैंक वगैरह का जो मसला है वो नॉर्मल है, वो आप बाद में भी कर सकते हो, उस पर अलग से एक वीडियो में डालूंगा। फिलहाल के लिए ये कुछ चीजें थी एडमिशन के रिलेटेड और आपका PMSSS का सिलेक्शन लिस्ट के रिगार्डिंग मैंने आपको बता दी। सिलेक्शन लिस्ट आपका
आज आ जाएगा, 5:30-6 बजे के आसपास आ जाएगा। आप अपना पोर्टल लॉगिन करके चेकआउट करते रहें, वहाँ पे जो ही सीट मिलेगी, क्योंकि अलग से PDF इसका कोई आने वाला नहीं है, सीट आपको मिलेगी, आपको दिखेगी। अच्छी तरीके से कंफर्म करना।